नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं निश्चित दुबे। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शराब घोटाला मामले में केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत। कोर्ट ने कहा बिना सबूत आरोप साबित नहीं। हाई कोर्ट गई सीबीआई। केजरीवाल को मिली राहत पर कांग्रेस को दिखी बीजेपी की कांग्रेस मुक्त भारत की राजनीति, तो बीजेपी ने कहा हाई कोर्ट के द्वार अभी बाकी है। अभी मुक्तेश्वर आनंद पर हाई कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। मार्च के तीसरे हफ्ते में आएगा फैसला आने तक नहीं होगी गिरफ्तारी। विधानसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु में खेल, पनीरसेल्वम ने थामा डीएमके का हाथ। एआईएडीएमके ने पार्टी से दिखाया था बाहर का रास्ता। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के खिलाफ ओपन वार का ऐलान। इस्लामाबाद पर अफगानिस्तान का एयर स्ट्राइक। बाल बाल बच्चा मुनीर। अब सबसे पहले बात केजरीवाल की, क्योंकि शराब नीति घोटाला मामले में राव सेवेरी कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को राहत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई आरोप साबित करने के लिए सबूत पेश नहीं कर सकी और चार्जशीट में गंभीर खामियां पाई गई हैं। और इस पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा ईडी और सीबीआई अफसरों को इंडिया गेट पर फांसी देनी चाहिए। तो वही केजरीवाल ने कहा कि हमें फंसाया गया, पीएम में हिम्मत है तो दिल्ली चुनाव फिर से कराए। हालांकि सीबीआई फैसले को लेकर के हाई कोर्ट पहुंच चुकी है। कैसे देखते हैं सर इस मामले को? भाई केजरीवाल तो बहुत ज्यादा फड़फड़ा रहा है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ वो बरी हो गया, कहानी खत्म हो गई। और मीडिया वाले भी पता नहीं क्यों, पंजाब का चुनाव आने वाला है, 1-2 दिन में पंजाब का बजट भी आने वाला है, तो आप देखिएगा ऐड भी चलना चालू हो जाएगा टेलीविजन चैनल पे। लगाए आरती चालू। कोर्ट ने केजरीवाल और किसी को भी बरी नहीं किया। कोर्ट ने यह नहीं कहा कि घोटाला नहीं हुआ। कोर्ट ने यह नहीं कहा कि नियम के उल्लंघन नहीं हुए। कोर्ट ने इतना कहा कि आप जो चार्जशीट लेकर के आए हो उसमें आपके पास सबूत नहीं है। सबूत नहीं होना, कोर्ट के सामने पर्याप्त सबूत जिससे उनका कन्विक्शन हो सके, ये अलग अलग टेक्निकल मैटर है। किसी का मर्डर हुआ, कोई साक्ष्य नहीं, सबूत नहीं, वो छूट गया, इसका मतलब ये नहीं कि मर्डर नहीं हुआ। इस बात की बारीकियों को समझिए। ये लगे पड़े सारे लोग बरी हो गए, बरी हो गए, आरोप मुक्त और बरी, आसमान जमीन जिसको कहते हैं डिस्चार्ज एंड अक्यूटल, ये बारीकियां हैं। लेकिन यहां तो बस अंधा दौड़ चल रहा है। पंजाब बजट के ऊपर मीडिया का ध्यान है तो बस चालू हो गए सारे लोग। अभी खेल बहुत बाकी है। वो बाकी इसलिए है कि ऐसे ही एक लोअर कोर्ट के एक जज साहिबा ने इन्हें बेल दे दिया था, और बेल देने के बाद क्या हुआ, ये हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट में क्या लोग बेवकूफ बैठे हुए हैं कि जब इनकी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपने जजमेंट में साफ साफ कहा 338 करोड़ रुपए का घोटाला है, मनी ट्रेल है। लगे पड़े सब राजनीति करना है सबको। फांसी पे लटका दो सीबीआई को, तुम्हारा क्या किया जाए? और कल यही हाईकोर्ट के अंदर इस चार्जशीट को एडमिशन मिल जाएगा, फिर क्या करोगे? तो अभी अचानक से इनको मौका मिला मीडिया में छाने के लिए कि मीडिया वाले दिखाएंगे। मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि केजरीवाल की राजनीति सिर्फ मीडिया के लिए है। मीडिया से गायब, अभी गायब था, केजरीवाल खत्म ही हो गया था। ये रोना धोना जो सवेरे से इसका ड्रामा चल रहा है वो बस इसी चीज के लिए है कि ही इज बैक इन द पॉलिटिक्स। वो ये नहीं कह रहा कि भाई हम निवृत्त हो गए, वो ये कह रहा फिर से चुनाव करो। अच्छा, फिर से चुनाव हो जाएगा? आपने तो कहा था कि भाई दिल्ली की जनता अगर हमको जेल में डालना चाहती है तो बीजेपी को वोट दे देना,
और अगर हमको बाहर चाहती हो दिल्ली की जनता तो हमें जो है चुन करके भेज दो। तो जनता की अदालत ने तो आपको कह दिया कि भाई तुम अंदर ही रहो, ये तो आपके बयान और आपके हिसाब से है। तो अभी इतना ज़्यादा उछल कूद मचाने की आवश्यकता नहीं है। ये मामला बड़ा टेक्निकल फंसा हुआ है। हाई कोर्ट में ये चीज़ दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। तो अरविंद केजरीवाल पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इसे बीजेपी की कांग्रेस मुक्त भारत राजनीति से जोड़ दिया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी को बीजेपी का सुविधाजनक सहयोगी बताते हुए कहा कि वे केजरीवाल को धोकर लाए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि आपकी पाप अभी धुले नहीं है। यदि आरोप बेबुनियाद थे तो कोर्ट ने केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ आरोप तय करने की इजाजत कैसे दे दी। करीब 100 सिम कार्ड और मोबाइल फोन नष्ट हुए। जाहिर है कि इसके सबूतों का अभाव हुआ होगा। कांग्रेस सीधे सीधे सर बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है बीजेपी। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो बोलेगी, कांग्रेस को इसमें साजिश नजर आएगा ही। कारण ये पूरा केस ये भारतीय जनता पार्टी और मीडिया ने नहीं स्टार्ट किया। शराब में घोटाला हुआ है, इसके सबूत, इसका कंप्लेंट, इसका सीबीआई से जांच, ये कांग्रेस पार्टी के कंप्लेंट की वजह से हुआ। अब आपने बड़ा ही सेडी किस्म का चार्जशीट तैयार किया, आप जज को कन्विंस नहीं कर पाए, तो कांग्रेस पार्टी तो सही कह रही है। तब कांग्रेस पार्टी के का ये आरोप लगाना बिल्कुल सही है कि सब कुछ हमने करके दे दिया, इतना सब कुछ हो गया, ये कैसे बेवकूफों को तुमने यहां पर तैयार करके खड़ा कर दिया कि जो कायदे का चार्जशीट नहीं दे सका, जज को कन्विंस नहीं कर सका। ये तो पॉलिटिकल आर्गुमेंट उनका सही है। और वो इसलिए भी कि पंजाब में चुनाव है और गुजरात में चुनाव है, और वहां अगर आम आदमी पार्टी रहेगी तो कांग्रेस का वोट कटेगा। तो कांग्रेस पार्टी की दृष्टि अपने हिसाब से तो उनका लॉजिक में कोई दम है, इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि भाई साहब अभी थोड़ा ठहर जाओ, या हाईकोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, वो बिल्कुल सही बात है। कारण ये है कि आप कम से कम 10 इस तरह के हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग मौके पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। जब आप बेल करने के लिए गए, जब आप जो है इसके एक्सेप्टेंस, इसके प्रणाली के ऊपर, हमारे वो गिरफ्तारी के ऊपर, उनको जो पूछताछ के लिए बुलाया गया, इन सब चीजों के ऊपर आप कोर्ट गए, और हर बार कुछ न कुछ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय वस्तु के ऊपर कमेंट किया, और वो कमेंट ही काफी है। पता नहीं कैसे लोअर कोर्ट के अंदर ये मामला जो है वो फिजल आउट कर गया। अदरवाइज बच्चा बच्चा जानता है कि दिल्ली में घोटाला हुआ, सरकार को नुकसान हुआ, नियम कानून को तोड़ा गया, बस सबूत का अभाव है। तो अब इसके ऊपर सीबीआई की चिंता जो है वो बढ़नी चाहिए। नाबालिग बालिगों के यौन शोषण के आरोपों में घिरे अभय मुक्तेश्वरानंद को फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभय दान दे दिया है। जस्टिस जेके सिन्हा के बेंच ने आज लंबी सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जब तक इस मामले में अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक अभय मुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। और इस आदेश ने होली की छुट्टियों से ठीक पहले अभय मुक्तेश्वरानंद और उनके लाखों समर्थकों को बड़ी मानसिक राहत दे दी है। सर, अब आगे क्या होगा? देखिए, मुझे लग नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्यों मीडिया इस तरह से रिपोर्टिंग कर रही है इस चीज को। गिरफ्तारी नहीं होगी, तलवार तो लटकी हुई होगी। अभी मुक्तेश्वरानंद के दलीलों में दम होता तो हाईकोर्ट कहती कि ठीक है भाई, मामला कुछ नहीं है, हटाओ इसको। मामला सेंसिटिव है, कुछ लोग इनको फर्जी ही लेकिन शंकराचार्य मानते हैं, और इतना बड़ा विवाद चल रहा है। तो सीइंग द सेंसिटिविटी ऑफ द केस, कोई भी लर्नेड जज इसको राफ साफ करेंगे। गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये जो तथाकथित अभयदान है वो दरअसल सरकार के पक्ष में आ गया कि सरकार जो है किसी चीज को मैनेज नहीं कर रही,
जबरदस्ती गिरफ्तार करना नहीं चाहती। सरकार जो है कानून के हिसाब से चल रही है। सरकार जो है जो जितना भी ट्रांसपेरेंट तरीके से इस केस की विवेचना जांच हो सकती है वो कर रही है। कि भाई पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं किया, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया होता तो मामला ये होता योगी जी करवा रहे हैं। कोर्ट के आदेश से एफआईआर हुआ, कोर्ट के आदेश से जांच हुई, कोर्ट के आदेश से मेडिकल हुआ, मेडिकल रिपोर्ट आ गया, बयान आ गया, हाईकोर्ट में पुटअप कर दिया गया। अब हाईकोर्ट ने कहा कि थोड़ा रुक जाओ, अभी थोड़ा मामले को ठंडाने दो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि सरकार, ये जो बहुत सारे लोग उछल कूद मचा रहे थे कि सरकार जबरदस्ती साजिश रच रही है, वो थ्योरी तो फेल हो गई। अब रही बात कितना समय ही है, कितना समय, मार्च तो आ गया, उसके 3rd वीक में आ जाएगा। ये केस खतरनाक है। अभी मुक्तेश्वर आनंद का बचना बिल्कुल नामुमकिन सा है। कारण ये कि अब तो मेडिकल भी और बयान भी दोनों अभी मुक्तेश्वर आनंद के खिलाफ जा रहा है। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक उठापटक शुरू हो चुका है। कभी पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के करीबी कहे जाने वाले ओपीएस ने अब डीएमके का हाथ थाम लिया है। उन्हें अनागद्रमुक से बाहर निकाल दिया गया था। पन्नीरसेल्वम तमिलनाडु के 3 बार सीएम रह चुके हैं। अब ओपीएस का डीएमके में शामिल होना राज्य की राजनीति में नए समीकरण को जन्म दे सकता है। 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले एक कदम सियासी हलकों में काफी प्रभाव डाल सकता है। राजनीतिक समीकरण को कैसे प्रभावित करेंगे ये? देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि किस तरह का व्यक्ति है ये ओपीएस। जयललिता ने इसे मुख्यमंत्री बनाया था, जयललिता के पैर में ये गिरा रहता था। आज ये व्यक्ति उस पार्टी के साथ जाकर के हाथ मिला लिया जिसने सरेआम, जिस पार्टी के लीडर्स ने सरेआम धक्के मार के साड़ी फाड़ के बेइज्जत किया था जयललिता की। आपने फिल्म देखी होगी, सच्ची घटना है वो। और उन्होंने कहा था कि जब तक जीत के नहीं आऊंगी, मुख्यमंत्री बन के नहीं आऊंगी, मैं विधानसभा में पैर तक नहीं रखूंगी। और जैसे ही मुख्यमंत्री बनी, सैल्यूट टू दैट लेडी, के स्टालिन के पिताजी करुणानिधि को घर से खींच के गिरफ्तार किया था। ये एनिमिटी है। तो ये जो है ना ओपीएस, इसकी तो आज मिट्टी पलित हो गई। यूटर्न राजनीति में लोग लेते हैं, लेकिन इस तरीके से मुंह काला करवा लेना, ये तमिलनाडु की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। और जो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इससे समीकरण बदलेगा डीएमके के खिलाफ, अब एआईडीएमके का सारा बंटवारा खत्म हो गया। अब जो भी एआईडीएमके के बीच जो तानातानी था, इस पहल से कि आप डीएमके के गोद में चले गए, एआईडीएमके के कार्यकर्ता उसको थू थू कर रहे हैं। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, कांग्रेस पार्टी का टेंशन बढ़ गया। अब देखिए क्या हो रहा है। कांग्रेस पार्टी वहां ज्यादा सीटें मांग रही थी, अब ओपीएस इधर आ गया। डीएमके को लग रहा है कि बहुत बड़ा चंक हमारे साथ आ गया है, तो कांग्रेस को क्या वैल्यू देना। और कांग्रेस इस तरीके से जो समरसॉल्ट कर रही है, और वो जो एक्टर विजय है जिसकी वाइफ ने आज डिवोर्स डाल दिया है, उसको केरल में प्रचार करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने केरल में इनवाइट कर दिया। तो जो खिचड़ी पक रही है ना इंडी गठबंधन में, ये ओवरऑल इनको हर जगह नुकसान पहुंचाने वाला है। मेरे हिसाब से ओपीएस का डीएमके में जाना, ये ओपीएस की राजनीति तो स्वाहा, और ये जो एआईडीएमके नाम की पार्टी जो चैलेंजर है, उसमें यूनिटी लाने का काम करेगी।
तो एक बार फिर से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। पाकिस्तान पर तालिबान के हमले के बाद अब खुली जंग का ऐलान हो चुका है। अफगानिस्तान ने इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री आवास से मात्र 5 किलोमीटर दूर ड्रोन हमला किया और इस हमले से पाकिस्तान के पावर कॉरिडोर में हलचल मच गई है। इस पर रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बिना सबूत के बड़े गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है कि भारत और काबुल मिलकर के पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वार चला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रूस और ईरान ने दोनों देशों से सीमा पर हमले तुरंत रोकने की अपील की है। सर, पाकिस्तानी बेबुनियाद आरोप क्यों लगा रहे भारत पे? भाई, पाकिस्तान की यह फितरत है। आप देखिए किस तरीके का मुल्क है। ये तो आज घटना घटी है। बहादुर अफगान सैनिकों ने घुस के मारा है। 17 चौकियां कब्जा कर लिया, 15 को बंधक बना लिया। आप ये देखिए, ग्राउंड में ये भाग जा रहे हैं। उनके पास एयरफोर्स नहीं है, लेकिन तो खबर ही आ रही है कि उनका एक F-16 जो है उसको पकड़ के गिरा दिया इन लोगों ने। ये तो नुकसान हो रहा है इनका। अब कहानी ये है कि ये युद्ध तो पिछले एक सप्ताह से चल रहा है और एक सप्ताह में वहां का प्रधानमंत्री कहां है और ये फील्ड मार्शल, ये कायर मुनीर, ये कहां है? देश अफगानिस्तान के साथ युद्ध में है और दोनों तफरी मार रहे हैं विदेश में। आप ये समझिए कि कितने गैर जिम्मेदाराना लोग हैं ये। किसी का ध्यान जा रहा है इसके ऊपर? वो विदेश में है ये लोग, ये अमेरिका में टहल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है वहां। आपको कुछ नहीं होता, आप सोच रहे हो कि बस आप जाकर के ड्रोन से किसी से आप हमला कर दोगे, लेकिन ड्रोन से अटैक मुनीर के घर से 5 किलोमीटर दूर हो गया। तो ये सिग्नल है, ये वार्निंग शॉट है कि अगर हम वहां तक पहुंच सकते हैं, तुम्हारे घर भी पहुंच सकते हैं, प्रधानमंत्री के घर भी पहुंच सकते हैं। ये कहानी है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि पाकिस्तान की सरकार, वहां का सैनिक, वहां का सेनाध्यक्ष, उसकी लेजिटिमेसी नहीं है। और ये बार बार मुनीर और शहबाज शरीफ की ये टेक्निक है कि आप युद्ध बॉर्डर पर शुरू कर दो, कि ताकि आपके खिलाफ जो देश के अंदर में आंदोलन शुरू हो रहा है वो लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये देश के ऊपर मुसीबत है, अभी अब इकट्ठा हो जाए, अभी सरकार के साथ है, आर्मी के साथ है। यही काम इसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया कि जब उसकी कुर्सी खतरे में आई, जब उसको रिटायरमेंट होना था, तो उसने पहलगाम करवा दिया। और अब ये अफगानिस्तान से, हिंदुस्तान से लड़ेगा तो पिट ही जाएगा। हिंदुस्तान तो अभी इस मूड में है। आज हमारे 2 जनरल ने बाकायदा एक्सरसाइज करवाया है जैसलमेर के पास और वहां से ही ऐलान कर दिया कि इस बार 4 दिन नहीं लगेगा, 2 दिन में पाकिस्तान का जो है नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। तो हिंदुस्तान से पंगा ले नहीं सकता, तो बचा कौन? तो अफगानिस्तान के ऊपर हमले करके वो अपनी सरकार, अपना चेहरा बचाने की कोशिश कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।